अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी के शौहर ने उसकी कस्टडी मांग ली है। हर हाल में उसके शौहर को उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। अब जी ज़हीर साहब का वकील सामने आ गया है। उन्होंने एक नया दावा ठोक दिया है, एक नई दरखास्त दायर कर दी है। उनको अब 9 महीने के बाद याद आता है कि ज़ारा काज़मी ज़हीर की बीवी है और उसको उसके घर जाना चाहिए। कस्टडी के हवाले से उन्होंने कहा है कि बच्ची मेहदी काज़मी के घर नहीं जानी चाहिए। मेहदी अली काज़मी से बच्ची की जान को खतरा है। शेल्टर होम में भी बच्ची महफूज नहीं है। बच्ची को हर हाल में मेरे साथ भेजा जाए। अगर ये सारे मामलात है तो 164 के बयान की दरखास्त आखिर क्यों वापस ली गई? आज ज़हीर के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी? सस्ती अदाकारा भाग क्यों गई? कल उसने कोई स्टेटस या कोई स्टोरी अपडेट क्यों नहीं की? इनका वकील आज हकलाते हुए क्यों कहानी सुना रहा था कि जी साईं, हम तो चाहते हैं कि बच्ची जो है वो चली जाए ज़हीर के साथ। आज हमें 8 से 9 महीने बाद याद आता है साईं कि बच्ची जो है वो ज़हीर की बीवी है। पहले हमें भूल गया था क्योंकि हर बंदा इनकारी था। जिसने निकाह करवाया उसने कहा मैंने तो निकाह करवाया ही नहीं साईं, हमने उसको पैसे खिलाए। फिर उसने कहा हाँ, मैंने अल्लाह के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह करवाया है। तो हमें भूल जाता है कि ज़ारा काज़मी के साथ निकाह हुआ है ज़हीर का। अब अचानक से जब कल बच्ची ने आना है और बच्ची ने आके मंजी ठोकनी है हमारी, तो हमें ख्याल आ गया साईं कि हम जो है वो हर हाल में अब एक नई दरखास्त ठोक दें सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारे पास तो पैसा भी बड़ा है साईं, हमारे पास टाइम भी बड़ा है साईं ज़ाया करने के लिए। हम पिछले 8 से 9 महीने से केस को लटका रहे हैं, मजीद लटकाएंगे और हमने जो दरखास्त दायर की है कल उस पर समाअत भी होगी। तो अब एक नई कहानी जो है, वकील साहब की ज़ुबान आज साथ नहीं दे रही थी उनका, और जो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो बस ज़ुबान से बोल रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ज़हीर की आज हवा निकली हुई थी। ज़हीर जो है उसको आज बताया गया है नेक्सस की जानिब से कि भाई ज़ारा काज़मी तुम्हारी बीवी है और आज तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी बीवी है और तुमने जो है अपनी बीवी को अब दरखास्त दायर करवा देनी है। तो अब नई चाल चली है, नया खेल खेला है इन्होंने। आज कहानी डाली है कि जी कानूनी और शरई शोहर हूँ मैं, ज़ारा काज़मी शेल्टर होम से कस्टडी दी जाए। बड़ी अजीब सी बात है कि यार इतने महीनों के बाद क्यों याद आया? 3 महीने से तो ये खुद भी कराची में मौजूद है। इन्होंने बड़ी बकवास की थी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेडिकल बोर्ड बनाया गया था कराची में, जहां पर 10 से 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जिसने बच्ची की उम्र डिक्लेयर की थी। उस वक्त इन्होंने इनके जो लाहौर में जो इनके सोशल मीडिया के वकील है उन्होंने कहानी सुनाई थी कि भाई अब हम जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अप्लाई करेंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में आज तक अप्लाई नहीं हो सका, दरखास्त नहीं दायर की गई कि बच्ची की उम्र को दोबारा से जांचा जाए। ये एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया कि बच्ची की उम्र जो है वो 14 से 15 साल है। तो 14 से 15 साल अगर उम्र है और ये कबूल करते हैं, अगर कबूल ना करते तो डेफिनेटली ये मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो दरखास्तें दे देते। लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं। इनको भी पता है बच्ची को ये 17-18 साल की नहीं है, बच्ची जो है वो 14 से 15 साल की है। तो ये कहीं किसी अदालत में नहीं गए। अब इतने महीने से इनको पता था कि जी, इनको तो पता है ना क्योंकि इन्होंने तो निकाह करवाया है, हमें तो उसके कोई सबूत नहीं मिले कि बच्ची का जो है वो निकाह हुआ है, क्योंकि जो निकाह खा है वो कहानी सुना रहा है। बड़े लोचे हैं। मैं देखिए, अब मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ी विलन हूँ, मैं लव मैरिजेस के खिलाफ हूँ, मैं जो हूँ वो बहुत बड़ी मतलब कोई ऐसी इंसान हूँ मैं कहती हूँ कि भाई नहीं लव मैरिज तो हराम है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। इस केस को रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, एक माइनर बच्ची की शादी करवाई गई है जो कि शादी हुई भी नहीं है, कोई निकाह नहीं हुआ, माइनर बच्ची को वर्गलाया गया है। हमारे जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम चाहे अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफ्रीका, कहीं पे भी रहते हो ना, हमें कवानीन के मुताबिक चलना पड़ता है जो उस मुल्क के कवानीन होते हैं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि एक माइनर बच्ची की शादी नहीं हो सकती। ये आपने, मैंने या ज़ारा काज़मी के वालिदैन ने कानून नहीं बना लिया, ये सालों से कानून चल रहा है कि सिंध में जो है कानून बच्ची का जो है वो 18 साल के बाद है। पंजाब में 16 साल है। बच्ची ना 16 की है ना 18 की है। आप खुद सोचें कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो तो कहेंगे कुएं में छलांग लगाना है, तो आप क्या कुएं में छलांग लगाने देंगे अपने बच्चों को? वो माइनर नहीं भी होंगे तो आप कुएं में छलांग नहीं लगाने देंगे, उनको आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोई लव मैरिजेस के खिलाफ नहीं हूं, ये लव मैरिज है ही नहीं ना।
एक माइनर बच्ची जिसको वर्गलाया गया, उसको अगवा किया, ये अगवा के जुमरे में ही आता है। तो अब ये कहते हैं कि जी, और ऊपर से निकाह भी नहीं हुआ। इतने लोचे, इतनी दो नंबरी है इस पूरे केस में। वो जो इनका वकील बनता है लाहौर में, राय खुर्रम, वो हजरत कहते हैं कि जी वॉक इन क्लाइंट है। आज तक वो ये प्रूफ नहीं कर सके कि वॉक इन क्लाइंट है। तो भाई तुम उसके भाई के साथ जो है वो राब्ते में क्यों थे, तुम जो है वो तुम्हें इश्तिहारी क्यों करार दिया गया है, तुम्हें क्यों नामजद किया गया है इस केस में, तुम्हारे कौन से दोस्त जो है वो सहूलतकारी कर रहे थे, तुम्हारे दोस्तों के घर क्यों जाकर इन लोगों को ठहराया गया, वॉक इन क्लाइंट कैसे होते हैं। फिर जहीर कहता है कि जी निकाह के बारे में जो है वो राय खुर्रम ने मेहदी अली काज़मी को जो है वो भेजा था मैसेज। राय खुर्रम का क्या लेना देना, वो वॉक इन क्लाइंट थे। भाई तुमने निकाह करवाया, तुमने पता नहीं निकाह करवाया नहीं करवाया, तुम 9-2-11 हो गए। उसके बाद जो है वो इनका जिसने निकाह खा है उसने आगे स्टोरी सुनाई है कि जी मैंने तो पेपर पर सिग्नेचर करके राय खुर्रम के पास रखवाए हुए थे, ये तो निकाह जाली निकाह ही नहीं हुआ, तो ये सब झूठ है, फ्रॉड है। उसके बाद जो है उसको जेल में सड़ने दिया जाता है। वो बेचारा चाय बिस्किट के इतना भूखा हुआ था कि उसको चाय बिस्किट कुछ भी नहीं मिलता था। इन्होंने उसको पूछना छोड़ दिया। फिर उसने असलियत बताई कि भाई कोई निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई निकाह नहीं पढ़वाया हुआ। ये बैठ के सस्ती अदाकारा बोलती रही पूरे के पूरे इस ड्रामे में कि जिस निकाह को पकड़ा है वो तो निकाह खा ही नहीं। तो भाई तुम्हारे प्यो का निकाह करवाया था इसने, ठीक है, निकाह खा नहीं था, ये नहीं था। उसके बाद जब तुम लोगों ने उसकी जमानत के लिए 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवा दिए, तो तुम बैठ के बकवास कर रहे हो कि यही निकाह खा था। क्या ड्रामा है। मतलब तुम लोगों को यह भी पता है कि तुम्हारे घर में जो लोग रहते हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती, बताना नहीं चाहती, जुबान में इस्तेमाल करूंगी तो फिर बड़ी मिर्चें लगेंगी। तो इन्होंने यहां पर झूठ बोला, निकाह खा कहता है निकाह नहीं हुआ, ये कहते हैं ये निकाह खा नहीं है। फिर अचानक से इसको मचलके जमा करवाते तो ये निकाह खा भी हो जाता है। वो कहता है अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह की रजा के लिए तुम लोगों ने और कोई अच्छे काम किए आज तक, जो तुम दूसरों की बेटियों को वर्गला के उनके झूठे निकाह करवाते हो और झूठी कहानियां सुनाते हो। अल्लाह की रजा के लिए आज तक तुम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होता तो ये बदबख्ती ना तुम लोग करते। उसके बाद इतना झूठ, इतना फ्रॉड। मैं कहती हूं कि इस केस में पहले दिन से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यकीन मानिए, अल्लाह की कसम, अगर बच्ची माइनर ना होती, बच्ची कहती आकर खड़े होके, मुझे पता होता कि भाई बच्ची जेन्युइनली लव मैरिज है, तो मैं सपोर्ट करती, मैं बच्ची को सपोर्ट करती, इनके कॉज को सपोर्ट करती। भाई लव मैरिज है, दुनिया में हो जाती है, इसमें क्या मसला है। लेकिन ये लव मैरिज नहीं है, ये पहले दिन से एक अगवा है, एक माइनर बच्ची का अगवा है। माइनर बच्चियों को अगवा करके उनके बेचने का केस है। तो बस कर दे खुदा के लिए। बच्ची पर जुल्मों सितम किया, वो तो बच्ची आके बताएगी। वालिदैन जो मीटिंग्स अभी तक करके आए हैं, बकौल वालिदैन के बच्ची जो है वो घर जाना चाहती है, बकौल वालिदैन के बच्ची को मारा पीटा गया है, बकौल वालिदैन के बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बकौल वालिदैन के बच्ची को बड़ा जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक इस 9 महीने से 8 महीने से इस केस में पड़े हुए हैं, पागल थोड़ी है कि अवाम पागल हुई हुई है। अगर 0% भी ये लव मैरिज होती है, बच्ची माइनर ना होती, तो ठीक है, फिर देखते कि ये क्यों नहीं कहते कि जी बच्ची का आप करवाएं, दोबारा मेडिकल करवाएं, क्यों नहीं करवाया आज तक मेडिकल। बच्ची को जो है वो आप करवाते हैं मेडिकल, प्रूफ करते हैं कि बच्ची माइनर नहीं है। झूठे लोग हैं, झूठ की बिना पर केस है, इनको पता है इनका नेक्सस बेनकाब हो जाएगा। जरा बराबर तरस नहीं आता मुझे मुनीर पर, क्योंकि अगर इस तरह की औरतें इस तरह के बच्चे पैदा करेंगी ना इस माशरे में, तो तबाह हो जाएगा ये माशरा। अब इन्होंने क्या बकवास की है जी, इन्होंने आज नई कहानी डाल दी है कि कानूनी और शरई शौहर हूं, जो क्या अब इसको याद आया 9 महीने के बाद। शेल्टर होम से कस्टडी मुझे दी जाए। अहलिया ने तमाम फोरम से मेरे हक में बयान दिए। भाई तुम्हारी कस्टडी में रहते हुए उसने बयान दिए, तुम उसको आंखों से ऑपरेट करते थे, तुम लोग उसको मारते थे, उसके मुंह पे नील के निशान है। फिर सस्ती अदाकारा के सस्ते मेकअप से उस मेकअप जो है निशानात को ढका जाता था। फिर कहता है सेक्रेटरी दाखिला तफ्तीशी ऑफिसर मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डीजी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आईजी सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने फरीकैन से 6 जनवरी को अब जवाब तलब कर लिया है। तो अब वो कहते हैं जी मुकम्मल तौर पे हमें सिक्योरिटी फराहम करें, क्योंकि मुझे और मेरी बीवी को जान का खतरा है। किससे जान का खतरा है भाई? तुम्हें अभी तक 8-9 महीने से जान का खतरा ही है, तुमसे पूरी पाकिस्तान की आवाम को जान का खतरा है। उनकी बेटियों को, हम लोगों की माँ बहन बेटियों को तुम लोगों से जान का खतरा है कि घर से तुम लोग अगवा कर लो और उनको बेच दो। हम लोगों को जान का खतरा। कुछ खुदा का खौफ करो, शर्म करो, बेहयाई फैलाना छोड़ दो। वालिदैन ने जो अभी तक हमें स्टोरी बताई है, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वालिदैन सच्चे हैं या ये जो अपने आप को सच के पुतले मानते हैं ये सच्चे हैं।